Hello everyone, welcome back to Speak Easy English Language Academy. In today's video, we'll cover 25 the different words to describe a person. मतलब कि हम आज की वीडियो में पार्ट 2 कवर करेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का। तो जैसे कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब एक पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे आप उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका जो पार्ट 1 है जिसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे थे, कवर किए थे, 25 वर्ड्स उसमें हमने कवर किए थे। और आज के इस वीडियो में भी हम ऐसे ही डिफरेंट वर्ड्स क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एक पर्सन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आप कौन कौन से एडवांस वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक्सप्लोरिंग कॉमन इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी, मतलब इस प्रेजेंटेशन को इंग्लिश एंड हिंदी हम दोनों में समझेंगे। सो द फर्स्ट वर्ड इज सिली। अब सिली का क्या मीनिंग होता है? सबसे पहले तो हम देखते हैं वर्ड और इसकी प्रोनाउंसिएशन। हम वर्ड और इसकी प्रोनाउंसिएशन को किस तरीके से देखेंगे तो ये आपको पता चल गया। द वर्ड सिली इन हिंदी इज बेदिमागी, मीन्स फुलिश और सेंसलेस। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग क्या है? फुलिश। इट्स ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन और वर्ड्स दैट आर नॉन-सेंशियल और लैक कॉमन सेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश भी लिखी है और इसकी हिंदी भी लिखी है और इसका एग्जाम्पल भी लिखा है जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में हमारा होगा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन देखते हैं तो इसका क्या हिंदी में ट्रांसलेशन बनेगा? मूर्खतापूर्ण सवाल मत पूछो। तो ये हो गया कौन सा हमारा वर्ड? सिली। तो ऐसे पर्सन्स को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज कर सकते हैं सिली वर्ड का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फनी। फनी का क्या मतलब होता है? तो पहले तो हम इसकी स्पेलिंग और इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आनी चाहिए। फनी की मीनिंग देखते हैं सबसे पहले हम इसका। फनी इन हिंदी मजाकिया, विच एम्फेसाइजेस ह्यूमर एंड द एबिलिटी टू मेक अदर्स लाफ। मतलब जो बहुत मजाकिया हो, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी क्या करे, एंटरटेन करे। जैसा कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये वाली जो सारी गर्ल्स हैं काफ़ी ज़्यादा क्या दिख रही हैं, हमें खुश दिख रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ही टोल्ड अ फनी जोक, मतलब कि उसने क्या किया? उसने एक फनी जोक हमें सुनाया, उसने एक मज़ेदार जोक सुनाया। इसका इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेशन देखते हैं। उसने एक मज़ेदार चुटकुला सुनाया। तो ये हमें पता चल गया। तो ऐसे जो एंटरटेनमेंट्स वाले पर्सन्स होते हैं उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कौन से वर्ड को? फनी वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड इज लाइवली। लाइवली का क्या मीनिंग होता है? हम लाइवली को देखते हैं। इन हिंदी लाइवली इज translated as जानदार, suggesting an energetic and dynamic atmosphere। तो इसमें क्या हो गया कि मतलब ये क्या कर रहा है? suggesting an energetic and atmospheric environment। For example, the party was very lively becomes, मतलब कि ये जो इंग्लिश वाला सेंटेंस है हमारा, इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन देखते हैं। पार्टी बहुत जोशीली थी, मतलब कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ है, ऐसा कोई भी इंसिडेंट है या ऐसा कोई भी मूवमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है और जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? हम उसमें इस वाले वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, लाइवली का। दिस फ्रेज कन्वेज द एक्साइटमेंट, मतलब कि क्या कन्वे कर रहा है ये? एक्साइटमेंट एंड एनर्जी ऑफ द गैदरिंग, मतलब कि गैदरिंग होने के बाद जो एनर्जी, जो एक्साइटमेंट, जो उत्साह, जो उमंग आती है, उसको उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं लाइवली वर्ड का। तो ये हमने देखा कि लाइवली का क्या मीनिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड लेजी। लेजी वर्ड का क्या मीनिंग होता है? ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है। द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ लेजी इज आलसी, मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आलसी। इंडिकेटिंग अ रिकल्टेंस टू वर्क और बी एक्टिव, मतलब लेजी वर्ड का क्या मतलब होता है? जो बहुत ज़्यादा आलसी हो, जो अपना काम बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से करता हो। ही इज़ टू लेजी टू वर्क, मतलब कि ही इज़ टू लेजी टू वर्क, वो अपने काम में क्या है? काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आलसी है। तो हमने ये देखा कि ये वर्ड हो गया हमारा लेजी। जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से कि ये जो कार्टून है ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ सो रहा है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? सिंसियर। सिंसियर वर्ड क्या होता है? मीनिंग देखते हैं। ट्रांसलेट्स टू ईमानदार इन हिंदी, एम्फेसाइजिंग ऑनेस्टी एंड जेन्युइननेस इन एक्शन एंड वर्ड्स। तो ये हमने देखा कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सिंसियर इन हर स्टडीज बिकम्स, मतलब कि उसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या बनेगा? वह अपनी पढ़ाई में ईमानदार है। तो ये हमने देखा कि ये कौन सा वाला वर्ड है हमारा? ये वर्ड है सिंसियर।
नेक्स्ट वर्ड इज प्राउड। प्राउड वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ये तो बहुत से ज़्यादा हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मीनिंग क्या है, प्राउड इज ट्रांसलेटेड एज स्वाभिमानी, suggesting a sense of self-worth and confidence. For example, she is proud of her achievements, मतलब कि उसको अपनी achievements पर क्या है, उसको proud है। Translates to, वह अपनी उपलब्धियों पर क्या करती है, गर्व करती है। तो proud का क्या हो जाएगा हमारे पास, प्राउड का क्या होगा हिंदी में, गर्व। मतलब कि अगर आपको अपनी किसी भी चीज़ पर क्या है, प्राउड फील होता है, अच्छा फील होता है, तो आप उस केस में यूज़ कर सकते हैं प्राउड फील को, प्राउड वर्ड को। नेक्स्ट हम देखते हैं थॉटफुल। थॉटफुल वर्ड का क्या मीनिंग होता है, कंसिडरेट क्या है इसका, केयरफुली थिंकिंग अबाउट अदर्स नीड एंड फीलिंग, मतलब जो थिंक करता रहता है, जो सोचता रहता है, काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल हो। कंपैशनेट, एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स अदर, मतलब दूसरों के प्रति क्या है, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ऑलवेज थॉटफुल अबाउट अदर्स, मतलब वो हमेशा क्या करता है, वो दूसरों के बारे में सोचता है। तो इसका ये हो गया हमारा कौन सा वर्ड, थॉटफुल, दैट ही और शी इज़ वेरी थॉटफुल गर्ल और बॉय। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास वर्ड है क्या, वरिड। वरिड का मीनिंग क्या होता है, एंशियस, फीलिंग अनईजी और एप्रीहेंसिव अबाउट समथिंग, फीलिंग ट्रबल्ड और वरिड अबाउट अ सिचुएशन, मतलब कि अगर आपको क्या है, किसी भी पर्टिकुलरली किसी भी थिंग को लेकर आपको क्या है, काफ़ी ज़्यादा चिंता है, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं कौन से वर्ड का, एंशियस वर्ड, जिसका क्या है, वरिड। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वरिड अबाउट द एग्जाम्स, मतलब उसको एग्जाम्स के बारे में क्या है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, वह परीक्षाओं को लेकर परेशान है। तो ये हमने देखा वरिड वर्ड का मीनिंग विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज सोशिएबल। अब इसका क्या होता है, हमारे पास मीनिंग देखते हैं सबसे पहले हम इसका मतलब है क्या, आउटवर्ड, एंगेजिंग विद अदर्स इजीली एंड कंफर्टेबली, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है दूसरों के साथ, उसको हम कह सकते हैं सोशिएबल। ही इज़ अ सोशिएबल पर्सन, वह एक मिलनसार व्यक्ति है, जो कि क्या हो, बहुत ज़्यादा मिलनसार हो, जो दूसरों के साथ क्या करता है, इजीली कंफर्टेबल हो जाता है बातें करने में, उसको हम कह सकते हैं दैट सोशिएबल। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट वर्ड इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का क्या होता है, मीनिंग देखते हैं, अनेक गुणों का या फिर प्रतिभाशाली। इन इंग्लिश, शी इज अ वर्सेटाइल एक्टर, वह एक बहुमुखी प्रतिभा की अभिनेत्री है। तो ये हमने देखा वर्सेटाइल। नेक्स्ट देखते हैं डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब होता है स्थिर या फिर दृढ़ संकल्पी, जो क्या हो, स्थिर हो। ही इज डिटरमाइंड टू सक्सेस या फिर सक्सीड, जो अपने सक्सेस को लेकर क्या है, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, वह सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ है। नेक्स्ट वर्ड इज शाय। शाय वर्ड का क्या मीनिंग होता है, शर्मीला, शर्मीला, डरपोक, लजीला। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, दैट ही और शी इज अ वेरी शाय पर्सन। शी इज टू शाय टू टॉक इन पब्लिक, वो पब्लिक में क्या है, बहुत शाय है, किसमें, बातचीत करने में। नेक्स्ट वर्ड इज फियरलेस। फियरलेस का क्या मतलब होता है, निडर, जो कि क्या है, निडर है, जिसको किसी भी चीज से क्या नहीं लगता, डर नहीं लगता, जो कि क्या है, चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता रखता है। तो ये हमने देखा, ये क्या है हमारा वर्ड फियरलेस, जिसका मीनिंग क्या होता है, साहसी या फिर निडर। और इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, ही इज फियरलेस इन फेसिंग चैलेंजेस, वह चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या है, निडर है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनेस्ट, का मतलब क्या होता है, ईमानदार। इन इंग्लिश द एग्जाम्पल इज एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा सम्मानित होता है। तो ये हमें पता चल गया, अगर कोई भी ऑनेस्ट है तो हम उसको कह सकते हैं दैट ही और शी इज अ ऑनेस्ट मैन। फ्रैंक, मीनिंग खुले दिल का। ही इज वेरी फ्रैंक अबाउट हिज ओपिनियंस, मतलब वो अपने ओपिनियंस को लेकर क्या है, काफी ज्यादा फ्रैंक है, वह अपनी राय के बारे में बहुत स्पष्टवादी है, जो कि क्या करता है, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को शेयर करना चाहता है और शेयर करता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सीधा साधा, जो कि क्या हो, सच्चा हो, मतलब जो ट्रुथ पर विश्वास रखता हो। इन इंग्लिश, शी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इन हर डीलिंग्स, वह अपने व्यवहार में बहुत सीधी सादी है। नेक्स्ट वर्ड इज डिसोबीडियंट। डिसोबीडियंट का क्या है, आज्ञा ना मानने वाला, जैसे एक ओबीडियंट होता है और एक होता है डिसोबीडियंट, जो आज्ञा ना मानता हो। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज डिसोबीडियंट एट टाइम्स, मतलब कि बच्चा क्या है, बच्चा कभी कभी आज्ञा नहीं मानता। नेक्स्ट वर्ड इज कंपैशनेट। कंपैशनेट का मीनिंग क्या होता है, दयालु या फिर कृपालु।
अ कंपैशनेट डॉक्टर ऑलवेज केयर फॉर पेशेंट, मतलब कि जो एक डॉक्टर का एग्जांपल दिया जो कि क्या है, अपने पेशेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या है, कंपैशनेट है, बहुत ज़्यादा दयालु है। नेक्स्ट इज जेनरस। जेनरस का मतलब क्या होता है, उदार, दानशील। फॉर एग्जाम्पल, शी इज जेनरस विद हर मनी एंड टाइम, वह अपने पैसों और समय के प्रति क्या है, उदार है। नेक्स्ट वर्ड इज अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली नेम से पता चल रहा है क्या है, अनफ्रेंडली है। फॉर एग्जाम्पल, विमुख या फिर प्रतिकूल। इन इंग्लिश द एग्जाम्पल विल बी, ही सीम्ड अनफ्रेंडली एट फर्स्ट बट वॉज काइंड लेटर, मतलब कि वो पहली बार जब मिली तो मुझे अनफ्रेंडली लगी कि वो मेरी फ्रेंड नहीं बनेगी, बट लेटर ऑन शी इज वेरी काइंड, तो ये हो गया अनफ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फिश। सेल्फिश का क्या होता है, मतलबी, खुदगर्ज, मतलबी। सेंटेंस देखते हैं इन इंग्लिश, सेल्फिश पीपल थिंक ओनली अबाउट देमसेल्व्स, मतलब कि जो सेल्फिश पर्सन है वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूँ, दूसरे के बारे में कोई फर्क नहीं है। जैसे स्वार्थी लोग केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, तो ये हो गया हमारा वर्ड कौन सा, सेल्फिश। नेक्स्ट वर्ड इज इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव का मीनिंग क्या होता है, कल्पनाशील या फिर भावपूर्ण। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन इमेजिनेटिव राइटर, वह एक कल्पनाशील लेखिका है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेसेंट, नरम, सौम्य या फिर संतोषी। इन इंग्लिश, ही हैज अ प्लेसेंट नेचर इवन इन स्ट्रेसफुल टाइम्स, मतलब कि जब उस पर स्ट्रेस होता है उस टाइम पर भी क्या रहता है, वो प्लेसेंट रहता है, वो क्या रहता है, एकदम शांत रहता है। वह तनावपूर्ण समय में भी सौम्य स्वभाव का रहता है। So this is the word pleasant. So these are the most interesting and important words to describe the quality of a person. So this is the part second. If you haven't watched the part 1, go and watch the part 1 of this video. And thank you so much for watching the video.